हाय बलराम जी, मैंने आपको एक इनवाइट भेजा है, काइंडली आप एक्सेप्ट कर लीजिए एक बार। बलराम जी, डिड यू गेट माय इनवाइट? Just a second, guys. I'm just trying to connect him. Jutika, could you please check on Balaram ji? Jutika, could you please check on Mr. Balaram? I have sent him the request. No, I have sent him the request. Just ask him to type something here. Please ask him to type something here. Okay. Yes, I'll send it once again. I have just sent him once again. Just ask him to type something here in the live session. Jutika, please ask him to type something here. Okay. Just got him. Yes. Yeah, sorry, something it got interrupted. I don't know what Some happened. technical problem are being. Yes. Yeah, Yeah, you were just telling about Sushant Singh Rajput, about the incident that right, has happened. right. So ठीक है मन जो भी ये घटना हुआ ये बहुत दुखद है ऑब्वियसली इज ए राइजिंग स्टार थे मतलब जो भी अभी इस सिचुएशन में उनका जाना बहुतों के लिए बहुत ये था कि शॉकिंग था कि सुशांत सिंह राजपूत जो अच्छे से काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं वो ऐसे सुसाइड कैसे कर सकते सबके लिए क्वेश्चन है और रहेगा जब तक ये सोल्यूशन मतलब इसका जो भी रिजल्ट है वो आ ना जाए और अच्छी बात है कि सीबीआई अभी इसका जांच कर रही है तो सच का जो भी सच है वो सामने आना चाहिए मैं बिल्कुल बस ये सच बोल रहा सामने था आना चाहिए, राइट। राइट और मैं बस इतना बोल रहा था कि दुनिया में आप हर हर बार खुश नहीं होते हो कभी कभी ऐसे फेजेस बिल्कुल आते हैं जब आप डिप्रेस होते हो आपकी लाइफ में बहुत सारी गलत चीजें चलती रहती है लेकिन सुइसाइड कोई हल नहीं होता है बिल्कुल, सुसाइड कोई हल तो नहीं होता है, राइट। हल नहीं होता है तो आप ना बात करो लोगों से बात करो आप कोई ऐसा दोस्त बनाओ जिनको आप हर चीज शेयर कर पाओ कोई ऐसा एक व्यक्ति तो होगा आपकी लाइफ में जिससे आप बात करो तो मैं ये बोल रहा था कि सुशांत सिंह के राजपूत के लाइफ में भी थे उनकी बहनें थी या उनके पापा थे जो भी है लेकिन अंदरूनी बातें क्या थी वो तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये केस
बट मैं ये जानता हूं कि सुइसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। आप डिप्रेस हो, लेकिन उसके ऊपर भी काम कर सकते हो, आप उससे भी ओवरकम कर सकते हो। हम्म, सुइसाइड कोई हल नहीं है। आप चले जाते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल राइट बट राइट, आप वेरी राइट। रहोगे, वो आप रहोगे तो शायद कोई रिजल्ट आप देख पाओ या दिखा पाओ लोगों को। हम्म, तो राइट जाने राइट, के बाद कोई रिजल्ट नहीं है, देयर इज अ डेड एंड। बिल्कुल, दैट्स अ डेड और एंड, राइट। या और अगर ये सुइसाइड नहीं है तो जो भी है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को लेके बहुत सारी चीजें अफवाह होती है कि इंडस्ट्री है, ये है, काफी बदनाम भी है। तो ये सब चीजें ना हो, क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री का पार्ट हो तो आप चाहते हो कि यहाँ हर चीज अच्छे तरीके से हो। आप काम करने के लिए आए हो, चाहे वो आउटसाइडर्स हो चाहे वो इनसाइडर्स हो। आप काम करो, अपना मेहनत करो और अपना नाम कमाओ। बिल्कुल यहाँ राइट, ये वेरी सब राइट, चीजें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत आर्टिस्टों के साथ राइट बहुत खराब हुआ, राइट राइट, तो इट्स अ टफ टाइम। एक ऐसा टाइम किसी ने देखा नहीं था। देखा नहीं था, वेरी राइट, सो राइट, सबको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप अपने ऊपर इतना इतना स्ट्रांग रहो कि आप हर चीज को ओवरकम कर पाओ। बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज उनका राइट, जर्नी हमेशा, कभी भी कोई भी जर्नी, मेरे ख्याल से सिर्फ एक्टर या आर्टिस्ट ही नहीं, आई थिंक कोई भी जर्नी इतना इजी कभी भी नहीं होता है। इट इज राइट, ऑलवेज टफ। तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और मतलब सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस कुछ हुआ नहीं तो आई जस्ट वेंट ऑफ, ऐसा नहीं होना राइट, चाहिए, राइट, राइट। राइट, राइट। तो यहाँ पे एक और सवाल आया है कि प्लीज टॉक अबाउट योर वाइफ टीना। So sweet. Yeah, she's my wife. She's my batchmate from NSD, and ओके। she's my friend. Everything. मतलब मेरे यहाँ बहुत कम दोस्त है, क्योंकि मैं टीना के साथ ही मैक्सिमम टाइम घर पे रहता हूँ। एंड वो मेरी क्रिटिक है, काम का भी, लाइफ का भी, सब चीजों का। और आई एम वेरी थैंकफुल कि वो मेरी पार्टनर है और इस जर्नी में मेरे साथ में है, क्योंकि वो भी एक्टर है। तो दूसरे एक्टर के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बिल्कुल, समझती है। तो राइट, और हाँ, उसने भी अभी रिसेंटली गुलाबों सिताबों में आई थी। यस तो यस, हाँ, तो काफी अच्छा उसको भी रिस्पांस मिला। बस हम साथ में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कर रहे हैं। और हाँ, ये जो जरूर है कि जिस तरीके से उसने मुझे साथ दिया, मेरे साथ है जिस तरीके से, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि वो मेरी फ्रेंड भी है, वाइफ भी है, सब है मेरे लिए। लवली, दिस इज लवली। हम चाहते हैं आप दोनों बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाए, हम सबको बहुत ही प्राउड फील कराइए। यस, तो सर यस। लास्ट मेरे से एक एक सवाल है, उसके बाद हम ऑडियंस का सवाल लेंगे, तो तब तक हमारे ऑडियंस कुछ ना कुछ अपना सवाल प्रिपेयर कर सकते हैं सर के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि लोग हमेशा एक्टिंग को एक प्रोफेशन के हिसाब से लेना चाहते हैं। आज के बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं आज भी असम में या बहुत सारे जगहों पे है, जो जो आप लोग को देख के बड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी इस आपके मुकाम तक आए और आगे बढ़े और अपना काम करे। तो सर अगर जैसे आपने बताया पीपल वांट टू टेक एक्टिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है, तो राइट, आप क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज वहां से यहाँ तक का जर्नी बहुत थोड़ा डिफरेंट होता है। राइट। तो आप उनके लिए स्पेशली क्या करना चाहेंगे? आपका जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूर इसको प्रोफेशन बना सकते हो एंड प्राउडली बना सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप शायद, वही मैंने बोला कि मैंने मैंने अपनी 13वीं, पापा के 13वीं पे मैंने शूट किया। हम्म, मतलब एक्टर इस हद तक मतलब प्रिपेयर होता है मेंटली, कि मतलब ये प्रोफेशन ऐसा है जो आपकी दुख, मतलब या तकलीफ सब भूल के आप जब कैमरे के सामने एक्शन हो जाता है या स्टेज में आपका शो शुरू हो जाता है, आप सब कुछ भूल जाते हो, उस किरदार को निभाते हो, उस पल को जीते हो। ये एक आर्टिस्ट या एक अभिनेता ही समझ पाएगा इस चीज के सुख को। तो मैं जरूर बोलूंगा, यस, यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू टेक इट इज लाइक प्रोफेशन, यू कैन कम, बिकॉज ये एक प्रोफेशन बन चुका है अभी। ये पहले से बहुत मिथ ये टूट चुका है, भरम टूट चुका है
कि एक्टिंग ये प्रोफेशन कैसे हो सकते है, तो हॉबी है, ऐसा नहीं है। काफी सारे एक्टर्स आप लोगों के सामने हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बस मैं इतना बोलूंगा कि आप इसको प्रोफेशन बनाने से पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से जान लो। जानने हम्म के लिए दो चीज हो सकता है, या तो आप किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ जाओ और हम्म अच्छे से 2-4 साल जितना टाइम दे सकते हो दो, और उसकी बारीकियां को समझो। हम्म या तो काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, एनएसडी है, एफटीआईआई है, भारत हिंदू नाट्य अकादमी है, एमपी हम्म एनएसडी है, या मंडी है। यहाँ पे जाओ, आप ट्रेनिंग लो। आप ट्रेनिंग से भी इस चीज को समझ सकते हो, इसकी बारीकियों को समझ सकते हो। तो हम्म। आप अलर्ट होके आओगे तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को और एंजॉय कर पाओगे, बिल्कुल राइट, वेरी और राइट, वेरी राइट। और रेस्पॉन्सिबल एक्टर बनने की कोशिश कर सकोगे। मतलब ट्रेंड होके मतलब सिर्फ ड्रीम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके उस हिसाब से क्या करना है, एक ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ के आना चाहिए लोगों को, राइट। जी, मैंने दिस जैसे बोला आपको कि एक डॉक्टर हम्म अगर कोई ऑपरेशन हॉल में जाएगा, मैं तो जाके हाँ, ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा ना, आप तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, एक्टिंग राइट को भी राइट। ऐसे ना ले, कृपया ना ले के मतलब हाँ, ऐसे ही आपको जाके कुछ कर नहीं लेंगे, पता। हाँ। हाँ, मतलब उसके लिए भी तो आपको कुछ कुछ एक चीजों की तो जानकारी होना जरूरी है। तो आप राइट, वो बिल्कुल। जानकारी लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना शायद एक काम मिल जाए, दूसरा काम शायद ना मिले। बहुत वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है कि एक्टिंग इज अ वेरी टफ प्रोफेशन, हाउ टू रिमेन फोकस, फोकस कैसे मेंटेन करना चाहिए। फोकस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेशन। ओके। आप इतना कंसंट्रेट हो अपने काम के लिए, मल्टीपल कंसंट्रेशन, मतलब आपको सेल्फ से लेके सराउंडिंग से लेके हर चीज की अवेयरनेस और कंसंट्रेट हो, आप इतना ईज में आ जाओ कि आपके लिए हर चीज फ्लूडिटी से निकल जाए। मतलब आपको कोई एफर्ट एफर्ट करने की जरूरत ना हो। उसी के फ्लो लिए होना अगेन, जरूरी है। हाँ, उसी के लिए अगेन फिर ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग एंड कि प्रैक्टिस, राइट। वो एफर्टलेस आप, या कॉन्सेंट्रेट, हाईली कॉन्सेंट्रेट या मल्टीपल कॉन्सेंट्रेट कैसे अपने आप को कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ कुछ एक्सरसाइजेज है। उनको बिल्कुल। सीखो, जानो, अपने आप पर इम्प्लीमेंट करो। तो शायद मेरे ख्याल से वही मैंने बोला था कि जब आप क्लासिकल सिंगर होते हो, आपको क्राफ्ट पता होता है, तो आप कहाँ मुर्की ले लेते हो, कहाँ तान ले लेते हो, पता नहीं, मतलब कोई हैरान हो जाता है, अरे बाप रे। तो एक्टर भी ये सब हरकतें करते हैं। जो एक्टर थोड़ा सा ट्रेंड होगा या थोड़ा सा भी जानकारी रखता होगा, वो पकड़ लेगा कि ये इसने यहाँ पे ये बदमाशी की, या वॉट बिल्कुल एवर ये क्राफ्ट यूज किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। राइट। आपका दूसरा क्वेश्चन है उर्मिला महंत से है। अरे वो मेरे क्या हाउ टू प्रोसीड फॉर अ कैरेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोसेस। ओह, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें फिर आधा घंटा चला जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि हम जब एक बैच के 19 एक्टर, मतलब 19 लोग थे एनएसडी से, बट हर कोई अलग है, मतलब हर किसी का अप्रोच अलग है। तो मैं, अगर मेरी टीम ना, मेरी वाइफ है, मेरी बैचमेट भी है, लेकिन मैं देखता हूँ वो एकदम अलग तरीके से एक स्क्रिप्ट को अप्रोच करती है। मैं एकदम अलग तरीके से करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग अपनी सेम है। सो यस। जब मैं अपने पे आऊंगा, तो ये है कि पहली बात तो होती है स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट को जब तक समझ में नहीं आया तब तक पढ़ते रहो। 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ते 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 आपको अपना किरदार वहां 50% दिया हुआ होता है। और अगर यस। 50% के बाद उस 50% की खोज आपको करनी है, तो उसके लिए आप अपने सराउंडिंग्स का हेल्प लो, और आप अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसका हेल्प लो। टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ, इन तीनों ओह, चीजों को मिला के आप अपने कैरेक्टर को वेरी राइटली सेड, वेरी अप्रोच राइटली कर सेड। सकते हो। मतलब टेक्स्ट सराउंडिंग्स सी, को अभी, टेक्स्ट या टेक्स्ट टेक्स्ट सराउंडिंग्स एंड सेल्फ। सराउंडिंग्स एंड सेल्फ, वेरी सराउंडिंग्स नाइस। को कभी आप अवॉइड नहीं कर सकते। सराउंडिंग्स में भंडार है, भंडार जिसको बोलते हैं। भंडार है, राइट। तो इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ, क्या बोलूं, मतलब भंडार बोल सकता हूँ, उसमें सब कुछ होता है।
आप जहां अटक जाते हो तो आप सराउंडिंग्स को देखो, ऑब्जर्व करो, उससे कुछ चीजें लो और आपके जो एक्सपीरियंसेस लाइक है उसमें से लो। और कुछ टेक्स्ट में है, टेक्स्ट तो 50% है ऑलमोस्ट, और बाकी आप 50% यहाँ वहां से लेके आप करते हो। तो मेरा तो अप्रोच ऑलमोस्ट इस तरीके से होता है। और बाकी कभी कभी अटक भी जाता हूँ, समझ में नहीं आता है कि ये कैरेक्टर बहुत दूर है, मुझसे बहुत दूर है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पे काम करना होता है कि ये अगर ऐसा होगा तो कैसे, बट जो भी होता है ना वो आपके अंदर होता है। जो शेड्स है कैरेक्टर के वो आपके अंदर ही है। आपको किसी को कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस उस साइकोलॉजी को समझो, उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझो और उसको अप्रोच करो। नाइस, वेरी नाइस सर। आपकी सर समझ पे। एक लास्ट जी क्वेश्चन सर। जी। इफ नॉट एन एक्टर, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इफ नॉट एन एक्टर, व्हाट अदर प्रोफेशन वुड यू हैव पिक्ड अप? अगर एक्टर नहीं बनते तो फिर आप क्या क्या बनते? मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ अभी, कुछ सच में बोल रहा हूँ। मैं शायद तब खाली मैं सरवाइव करता, मतलब भी करता, इट कुड बी एनीथिंग। बट जब से एक्टिंग लिया है, मतलब एक्टिंग एज ए प्रोफेशन लिया है, मुझे लगता है मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ था, मैं और कुछ चीज के लिए था ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं दिल्ली में जॉब करता था ना, वो मार्केटिंग वाला, मैं ऑनेस्टली काम करता था, 10 बजे पहुंच जाता था, 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी। मैं टारगेट कभी नहीं कंप्लीट कर पाता। 50,000 मेरा मतलब टारगेट था कि मुझे 50,000 का सेल्स देना होता है, मैं कभी नहीं दे पाया, कभी नहीं दे पाया। लेकिन मैं अपने काम में इतना ऑनेस्ट और डिसिप्लिन था, मुझे सैलरी पूरी दी जाती थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन के काम करता, लेकिन मेरे से वो हो नहीं पाता, मैं उस चीज के लिए था ही नहीं पाता। तो मुझे काफी लगता बार ये है काफी हाँ बार जब हम मतलब ऐसे एक्टर से बात करते हैं तो ऐसा ही सिमिलर आंसर ही मिलता है कि हाँ। एक्टर नहीं बनते तो पता नहीं क्या क्या बन जाते। और अभी तो मैं और सोच नहीं पाता हूँ, पहले तो फिर सोच लेता, मतलब धक्के में, क्योंकि चलो एक्टिंग एनएसडी नहीं मिलता तो मैं कुछ तो करता ही। बट क्या करता आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत क्लियर नहीं था, मतलब अभी भी, मतलब अगर मैं दूसरा ऑप्शन सोचूं तो मैं सोच नहीं पाता। अभी जैसे इस पेंडेमिक में लोग सोच रहे कि सेकेंडरी ऑप्शन एक ढूंढ के रखो ताकि लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आए। मैं अभी भी नहीं सोच पाता हूँ, सच बताऊं, अभी भी नहीं सोच पाता हूँ। तो मतलब एक्टिंग ब्लड में चला गया है, अभी तो निकाल नहीं हाँ, सकते। वो कीड़ा कीड़ा काट चुका है वो अभी। तो लेकिन हाँ, आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। मैं एंजॉय एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने हम सबको, इंडिया को एक, अपने इवन अपने हॉलीवुड में भी काम किया है सर, उसका उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने हॉलीवुड में भी एक हाँ ब्लैक मैंने, रशियन, हाँ वो आपने हाँ वो द शायद, ब्लैक रशियन, हाँ हाँ उसके बहुत अच्छा, उसका कैसा बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस था वो उसका? मतलब क्या, मैं बताऊं कि सबका अप्रोच, मतलब बॉलीवुड हो या अपने असम इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड हो, सब में एक बात कॉमन है। सब लोग बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत सिंसियर होते हैं। ये एक बेसिक लाइन है। किसी का बजट कम होता है तो उसमें लोग कम होते हैं, किसी का बजट ज्यादा होता है तो लोग, मतलब ये एक तामझाम वाली बात है। मतलब जितना बजट होता है उतना तामझाम ज्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेट आपको प्रोडक्ट देना है। तो यस। प्रोडक्ट अगर आप आसाम में भी कम बजट में दे रहे हो, मुझे लगता है वो भी उतना ही वैल्यूएबल है। आप बॉलीवुड में दे रहे हो, वो भी उतना ही वैल्यूएबल है, हॉलीवुड हो। बस काम के अप्रोच में इतना फर्क है कि वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मतलब हर चीज को लेके, आपको समझाने को लेके, या कैरेक्टर ब्रीफिंग को लेके, या शूटिंग को लेके, या शेड्यूल को लेके, या आपके पेमेंट को लेके, तो हर चीज बहुत शॉर्टेड होता है। वो लोग और बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए काम बटा हुआ। हाँ ओके, ये ना, यस जब डेफिनेटली। बजट कम होता है, काम कम लोगों से कम ज्यादा करवाना पड़ता है, तो ऑलरेडी डिसिप्लिन थोड़ा सा कम हो जाता है। राइट राइट, तो बट बहुत ज्यादा बॉलीवुड भी डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है इस मामले में। और यस। मैंने असम में भी जितने काम किए, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे किसी को लेके कोई कंपैरिजन ही नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, यस, नहीं। तो एफर्ट्स आर शुड बी सेम।
हम कहीं भी Yeah. काम करें, efforts should be same. Yes. Right? That is Yes. absolutely right. और सर आपके कुछ आने वाले कुछ प्लान्स, कुछ फिल्म्स का या एड फिल्म्स का कुछ हाँ, मतलब एपिसोडिक्स अभी का? यस यस अभी बहुत जल्दी मेरी एक फिल्म आने वाली है ओटीटी पे। अभी उस चीज को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब जब आएगा आपको Okay. पता चल जाएगा, बहुत Sure, जल्दी आ sure. जाएगी। और बाकी हाँ, 2 फिल्म में और कर चुका हूँ मैं, जो लाइनअप है वो कब आएगा पता नहीं, क्योंकि एक फिल्म तो सुभाष कपूर जी की थी जो जून में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी वो लॉकडाउन के पोस्टपोन कारण हुआ है। नहीं हो पाया, राइट? राइट, देखते हैं, उसमें भी अच्छा काम है। और एक जो फिल्म और आने वाली है, और बाकी कुछ कुछ प्रोजेक्ट को लेके बात चल रही है। लॉकडाउन के सब चलते सब होल्ड हो रखा है, लेकिन हाँ, आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो, अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करता रहूंगा, बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। Same एंड आई एम here, श्योर same जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया, काफी कुछ सीखा है। वो लोग Yes. और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, सीखना चाहते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर वाइफ टीना एज वेल। सो Thank you. आगे बढ़ते Thank you so जाइए much. और हम सबको प्राउड फील कराते रहिए। And thank you Thank you so so much, much. Bollywood Couch, for this great opportunity to interact with people. And again, thank you on behalf of Tina. Thank you And so much. happy Ganesh Chaturthi. Yes, सब happy कुछ Ganesh रहे. Chaturthi. And take care. Be safe. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Bye.